जय हिंद दोस्तों। सब इंस्पेक्टर मुकेश की तरफ से आपको सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम समेशन देखेंगे, योग देखेंगे, अंकों का योग। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर या सम ऑफ नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके क्या है? प्राकृतिक नंबर है, नेचुरल नंबर है। आपको जो बेसिक के अंदर बताया था होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो माइनस वाले होते हैं, -1, -2, वो बेसिक में थे। ये कह रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर या सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये भी कर सकते हो क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ना, फर्स्ट से 1, 2, 3। तो इसका फार्मूला होता है ये n तक जाएगा, n × n+1/2। इस पे बेस आपके HSSC में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था 2020 में? ये सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन था आपका। ये ऑप्शन थे 55, 45, 50 और नन ऑफ द अबव। ये सोल्व करना, आपको सोल्व कीजिए। सॉल्यूशन देखो इसका। सम ऑफ 10 एन नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? n × n+1/2। n क्या आपका? प्राकृतिक नंबर। कहाँ तक जा रहा है ये? 10 तक। n की जगह आ जाएगा 10, 10 + 1/2 क्या आ जाएगा? 10 × 11/2। 2 से 10 कटेगा 5, क्या आ जाएगा? 55। ये आपका राइट आंसर। ये होगा आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड आपका सम ऑफ फर्स्ट या सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, एंड ओड नंबर्स कहने मतलब विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। SSC, HSSC, हरियाणा SI में भी क्वेश्चन आया था इसमें। अब की बार या NTPC में देखते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स क्या होता है। ये ओड नंबर कौन से होते हैं आपके? 1, 3, 5, 7, 9, ये n तक जाएगा आपका। इसका क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर, इसका होता है n²। n²। ये आया कैसे n²? ये तो सभी को पता होता है n²। एक बार डिटेल से अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे आप AP में करते हो ना कि सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है? a + l/2 × n। वहां पे a क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म होता है, पहली संख्या, पहला पद। l क्या होता है आपका? लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद। 2 से भाग करते हैं n जितने भी नंबर्स वो। ठीक है, जैसे ये आपका 1, 3, 5, 7, 9, ये कहां तक चलेगा? ये जाएगा, लास्ट नंबर क्या आएगा इसका? 2n-1। लास्ट नंबर क्या आएगा इसका? 2n-1। देखो n की जगह 1 रखोगे, 2 एकम 2 -1, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। n की जगह 2 रखोगे आप, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। n की जगह आपने 3 रखा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5 आ गया। ऐसे ये क्या आएगा? लास्ट टर्म 2n-1। इसको सम करना है तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? पहली पद, पहला पद है 1, अंतिम पद क्या है? लास्ट टर्म 2n-1 अपॉन क्या? 2। और n क्या है इसके? नंबर। कहां तक जाएगा ये? n तक जाएगा। कह रहे हैं ना सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर। करो इसको सोल्व। देखो इसको ऐड करोगे आप, क्या आएगा? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2n × n/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आ गया आपका? n²। ठीक है, अगर डिटेल से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आप डायरेक्ट याद रख लेना n²। अगर ये नहीं आया तो एक तरीका और है इसका, आपको और देख लो। जैसे 1 है, 1 + 3 किया आपने, कितना आया? 4।
1 प्लस 3 प्लस 5 किया, कितना है 4 5 9। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 किया, कितना आया 4 5 9 9 7 16। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 किया, कितना आया 16 9 25। एक 1 प्लस 3 क्या कितना है 4। 1 3 5 क्या गया 9। 1 3 5 7 कितना गया 16। 1 3 5 7 9 कितना गया आपका जोड़ किया 25। ये किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। ये किसका वर्ग है 3 का। ये किसका है 4 का। और ये किसका है 5 का। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कहने का मतलब क्या है, अगर एक टर्म है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे दो संख्या है ना, दो नंबर 1 और 3, तो 2 का स्क्वायर। अगर 3 संख्याएं हैं 1 3 5, 3 संख्या है तो 3 का वर्ग। 3 का स्क्वायर कितना 9। 4 संख्याएं हैं 1 3 5 7, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16। 1 3 5 7 9, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। तो 5 का वर्ग कितना 25। अगर ऐसे हो 1 3 5 7 9 प्लस ऐसे चलता जाएगा n तक, क्या होगा n नंबर्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होगा n स्क्वायर। अब इस पे बेस हरियाणा साइड में क्वेश्चन आया था, वो देखो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था आपका, what will be the sum of all odd numbers up to 100। ये क्वेश्चन था, हिंदी में लिख देता हूं आपको। 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना आपको। 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में लिख देता हूं जो एग्जाम में दिए थे। 50 50, बी ऑप्शन 2500, सी ऑप्शन 25 25, डी ऑप्शन 5000। ये HSS-CSI का क्वेश्चन था 2021 में जो एग्जाम होता है उसका। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना है। ये ऑप्शन है, सोल्व कीजिए। देखो इसका सॉल्यूशन कह रहा है 1 से लेकर 100 तक है ना, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसका सम बताना है। 1 से लेकर 100 तक ये नंबर आएंगे आपको 1 2 3 4, ठीक है 99 100। अब कह रहा है विषम संख्या होनी चाहिए, जबकि 2 4 6 8 ये कैसी संख्या आपकी इवन नंबर है, सम संख्या है। और वो कह रहा है 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल। अब देखो इसके अंदर है ना 1 से लेकर 100 तक 50 ही सम संख्या होगी, 50 ही विषम होगी। तो विषम संख्या कितनी होगी आपकी 50। कह रहा है विषम संख्याओं का योगफल, फॉर्मूला क्या आपका n स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कर दो आप, 50 गुना 50 क्या है 2500, ये 2500। बी आपका राइट आंसर। ये था इसका राइट आंसर। या जिस नंबर 5 का स्क्वायर का बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, 5 का स्क्वायर कैसे करते हैं 25, ठीक है। और अगर 5 का स्क्वायर करते हो ना हमेशा 25 तो आएगा। जैसे 1 0 तो डबल हो जाएगी, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो 2500। इस पे बेस आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 1000 या अप टू 50, ये सारे इसी बेस इस फॉर्मूले पे हो जाएंगे n स्क्वायर पे। नेक्स्ट देखते हैं आप।
सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। अब की बार क्या है, सम संख्याओं का योग। इवन नंबर का दाना अब की बार क्या होता है बताइए, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होता है आपके, 2, 4, 6, 8, ये क्या है इवन नंबर है, एन तक चलेगा। इसका फार्मूला क्या होता है आपका बताइए, इसका होता है एन इंटू एन प्लस 1। आएगा कैसे, वही एपी से आ जाएगा, ये डिटेल करना चाहो तो, या फिर इसको डायरेक्ट याद रख लो, एन इंटू एन प्लस 1। HSSC 2020 में क्वेश्चन आया था आपका एक, वो देखो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था आपका इस पे बेस क्वेश्चन था, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। कहाँ तक पूछा, ये इसमें 10 तक पूछा था, 2 10, या फिर अगर ये पूछा जाए 6 + 8 + 10, हाँ 10 तक पूछा था क्वेश्चन में कि 10 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। सोल्व कीजिए, संख्या नंबर कितने जा रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, रख दो, क्या आएगा 5 × 5 + 1 अपॉन 2, तो 5 × 6/2, 2 × 6, 4 5, सॉरी अपॉन 2 नहीं आएगा, अपॉन 2 तो तब होता है जब प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर 10 तक। अब क्या है, सम संख्या है, तो 5 × 6 क्या आ गया आपका 30, 30 इसका राइट आंसर। वैसे देख लो, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, ये क्या हो गया आपका सम संख्याओं का योग। क्या फॉर्म होता है, n × n + 1। नेक्स्ट देखो, थर्ड टाइप था ना ये, पहला था आपका सम ऑफ प्राकृतिक संख्याओं का योग, दूसरा था विषम संख्याओं का योग, तीसरा था आपका सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग होता है n × n + 1, विषम का होता है n², और प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, उसमें अपॉन 2 होता है। अगर इवन का करो तो अपॉन 2 नहीं आएगा। फोर्थ आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। कह रहा है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या है ना उसका क्यूब बताना है, मतलब घन। क्यूब मतलब ये बताना आपको 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, ऐसे n³ तक। अगर एक क्वेश्चन में ये पूछा जाए सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के पावर का घन अगर क्यूब पूछा जाए तो वो बताना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है आपका। जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये क्या होता है आपका, देखो इसको ऐसे याद रखना आप, 1 2 3 4 n तक। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, n × n + 1/2 होता है। पहला ही बताया था आपको, इसका क्या होता है n × n + 1/2। अगर क्यूब का पूछा जाए ना तो ये क्या हो जाएगा, n × n + 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देना, इसका क्या कर देना आप, वर्ग कर देना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब का आ जाएगा। ये तो था n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर उसका क्यूब पूछा जाए, पावर 3 पूछी जाए, तो क्या आ जाएगा, n × n + 1/2 का वर्ग हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना। जैसे आपसे पूछा जाए इसका ये बताओ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये पूछा आपसे, बताइए क्या आएगा। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये बताइए। n क्या है, कितना है यहाँ पर आपकी बार, n है 4, क्या रखोगे, 4 × 4 + 1/2, उसका क्या है आपकी बार, स्क्वायर करना है। क्या आएगा, ये 2 कट जाएगा, 2 × 5 आ जाएगा का स्क्वायर,
ये क्या आ जाएगा, 2 5 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 100, इसका राइट आंसर। अगर एक का क्यूब, सॉरी क्यूब है, एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर वैसे देखो एक बार, एक का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 1 8 9, 27 9 36, और 36 100 कितना आ गया 100, 36 और 64 कितना होता है 100 होता है। तो वैसे 10 का स्क्वायर कितना 100, ठीक है। या फिर देखो 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है 4, 4 गुणा 5/2, 2 दूनी 4, क्या आएगा 10। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 10। अगर इसका क्यूब पूछा जाए तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी क्या होता है आपका 100 होता है। तो क्यूब का अगर पूछा जाए कभी भी, तो जो ये होता है ना इसका प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका आप वर्क कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पांचवा, सम ऑफ स्क्वायर। पहले आपने किया था क्यूब, अब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, जो वर्ग होते हैं ना उसका योग पूछ रहा है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कितना नेचुरल नंबर n का स्क्वायर। ये बताइए क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 अपॉन 6 होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये आपको याद करना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है। नीचे 6 आएगा, देखो कितनी टर्म है 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 कितनी टर्म है 1 2 3। इसको गुणा करो, देखो 1 दूनी 2, 2 3 6, ऐसे याद रख लो। नीचे कितना आएगा 6 आएगा, और टर्म कितनी आएगी 3 आएगी। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्वेश्चन आपका HSSC 2020 का क्या क्वेश्चन है आपका, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग ये बताना आपको, और इसके ऑप्शन है आपके ये ऑप्शन है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। HSSC 2020 का क्वेश्चन आपका ये बताना है। ऑप्शन है 45 55 50 और 60 आपके सामने ऑप्शन है, सोल्व कीजिए। फॉर्मूला मैंने बता दिया है। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बताना आपको। इसका सोल्यूशन देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
ये बताना आपको, ठीक है। एक तो आप ये कर लोगे डायरेक्ट, ये दीजिए 5 तक, 1 4 9 16 25 जोड़ दोगे। अगर ये तो 5 तक है, ये करो खुद कर लोगे। अगर ये 100 तक पूछा जाए तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें भी फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो लास्ट नंबर कितना है 5, इसमें पुट करो 5, चलो इसको लिख देता हूँ। आपको ये बताना है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। n क्या है 5 है, फिर क्या आएगा 5 प्लस 1 आएगा, फिर क्या आएगा 5 गुणा 2 प्लस 1 आएगा, अपॉन क्या आएगा 6 आएगा। याद रखना नीचे 6 आएगा। देखो 5 गुणा 6 गुणा, देखो 5 दूनी 10 और 1 11, अपॉन 6, 6 से 6 घट गए, 11 5 55। तो 55 कौन सा आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्या क्या है वैल्यू पुट की है, n क्या है 5 है, n की जगह 5 रखा, 5 गुणा 5 प्लस 1, फिर ब्रैकेट 5 गुणा 2 प्लस 1, तो 5 गुणा 5 1 कितना होता है 6 हो गया, और 5 दूनी 10 और 1 ऐड कर दिया 11 गया, 6 से 6 कट गया 11 5 55, तो बी इसका राइट आंसर। अगर वैसे चेक करना चाहो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखें 1 4 5, 25 5 30, और 16 9 25, और 25 25 नहीं सॉरी 1 4 5 5 9 14, 1 4 5 5 9 14, 14 16 कितना 30, 30 25 55। ठीक है, ये प्रूव हो गया, तो ये आपका राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।